उपराजधानी दुमका में रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कार्यालय दुमका में प्रेस वार्ता की गई और कहा गया कि विश्वविद्यालय भ्रम की स्थिति में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यदि इतनी कम संख्या में कार्यक्रम करना था तो कोई हॉल या फिर इंडोर स्टेडियम ले लेना चाहिए था। इसमें काफी पैसे की भी बचत हो जाती। जनप्रतिनिधि को निमंत्रण कर उनका स्थान सुनिश्चित नहीं करना, मेडल और प्रशस्ति पत्र गलत छात्रों को प्रदान करना, उदाहरण स्वरूप संस्कृत के टॉपर विद्यार्थी को उर्दू का मॉडल देना कहां तक उचित था। जनप्रतिनिधि को भी आमंत्रित नहीं करना, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य और आचार्य को आमंत्रित न करना कहां तक न्याय संगत है। पैसे को पानी की तरह विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बहाया गया। छात्र संगठन के कार्यकर्ता को जानबूझकर कम संख्या में बुलाना, राज्य सरकार के द्वारा स्कूल का समय सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल चलाना कहां तक उचित है और छोटे छोटे बच्चों को कच्ची नींद में जगाना, स्कूल छुट्टी का समय 12 बजे तक रखना कहां तक उचित है, क्योंकि 12 बजे काफी धूप का समय है, उसमें लू ही चलती है। इसमें काफी परेशानी बच्चों को होती है। पीएचडी प्रतियोगिता परिणाम समय पर नहीं लेना, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती नहीं मनाना निंदनीय विषय है। अगर इन विषयों पर विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार संशोधन नहीं करती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीषा कुमारी, लखीराम मंडल विभाग छात्रा प्रमुख सोनी कुमारी और नगर सहमंत्री कृष्णा सिंह उपस्थित थे। आज दिनांक 17/4/2022 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में मीडिया प्रेस वार्ता रखा गया, जिसमें एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में जो कुछ भी त्रुटियां हुई है उस पर हम सबों ने चर्चा किया और आप सबों के समक्ष रखना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में जो भी प्रोग्राम हुआ वो एक भ्रम की स्थिति में प्रोग्राम हुआ, जिसमें बहुत कम संख्या में प्रोग्राम जब करना था तो विश्वविद्यालय में इतना खर्च ना करते हुए एक छोटा सा हॉल लेकर या इंडोर स्टेडियम में अगर इस प्रोग्राम को किया जाता तो शायद इतना खर्च नहीं होता। वीसी ने इस प्रोग्राम में पानी की तरह पैसे को बहाया, लेकिन एक सफल प्रोग्राम नहीं कर पाए। दूसरे बिंदु जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेडल समारोह जब हुआ था तो उर्दू के मेडल को संस्कृत के छात्रों को दे दिया गया और संस्कृत के छात्र या फिर उर्दू के छात्र जिनकी मेडल की त्रुटि हुई वो गलत मेडल सर्टिफिकेट लेकर अपने घर गए। उन्हें बहुत निराशा हुई। एक बड़ा यूनिवर्सिटी अगर ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले भविष्य में छात्र और छात्रा शायद अपने पढ़ाई को लेकर भी सिक्योर नहीं होंगे। तीसरा बिंदु जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस दीक्षांत समारोह में माननीय सांसद महोदय श्री सुनील सोरेन जी को आमंत्रित तो किया गया, लेकिन उनके लिए बैठने के लिए एक सुनिश्चित जगह की व्यवस्था नहीं की गई। और साथ ही ऐसे बहुत से प्राचार्य, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, प्राचार्य जिनको आमंत्रित नहीं किया गया, ये मेरे नजर में बहुत ही निंदा का विषय है। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए सिर्फ सीमित 5 ही सीट रखे गए, जिनमें गिने चुने 5 ही कार्यकर्ता पहुंच सके। शायद यूनिवर्सिटी को इस विषय में भी ध्यान रखना चाहिए। अगला बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप सभी को ज्ञात होगा कि पीएचडी का एग्जाम कुछ ही दिन पहले हुआ था, जिसमें उनका परिणाम ससमय पर नहीं आया, जिससे कि वो छात्र बहुत ही हताश हुए और उनका समय व्यर्थ हुआ। अगला विषय जो है कि संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जो कि युवाओं के लिए आदर्श हैं, उनका जयंती यूनिवर्सिटी में नहीं मनाकर शायद हम उनका अपमान कर रहे हैं। इस विषय पर भी वीसी महोदया को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिन्होंने संविधान बनाया उनकी जयंती को हम अच्छे से मनाना चाहिए था। इन सभी बिंदुओं को लेकर हम अभावी आज प्रेस वार्ता रखे हैं और ये कहना चाहते हैं कि इन सबों का संशोधन अगर सही से नहीं किया गया तो अभावी चरणबद्ध आंदोलन के लिए अग्रसर होगी।